गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके पाठ्यक्रम में राजमुकुट नाटक है और राजमुकुट नाटक में महाराणा प्रताप के जीवन से का वर्णन किया गया है कि किस तरह से वो देशभक्त थे, किस तरह से वो अपने आन के रक्षक थे, क्या क्या घटनाएं उसमें घटी, ये सारी चीजें इस नाटक में दी गई। तो आज हम अपने इस वीडियो में राजमुकुट के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री व्यथित हृदय जी हैं। लेखक का नाम भी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है बेटा। तो इस राजमुकुट कहानी नाटक को 4 अंकों में विभक्त किया गया है। तो प्रथम अंक में क्या है? मेवाड़ के राणा जगमल अपने वंश की मर्यादा का निर्वाह न करके सुरा सुंदरी के विलास पंख में डूबा हुआ था। सुरा माने शराब, सुंदरी माने सुंदर स्त्रियां। कुल मिलाकर के कहेंगे ये भोग विलास में डूबा रहता था और ये जो वंश की मर्यादा थी उसका निर्वाह नहीं करता था। प्रजा का शोषण हो रहा था। राणा जगमल अपने भोग विलास एवं आनंद में किसी प्रकार की भी बाधा सहन नहीं करता था। अर्थात अगर उनके विलासता में कोई बाधा आती थी तो क्रोधित होकर के उसका ही अनिष्ट कर देते थे। शायद इसीलिए कोई उनको जो है बोलता ही नहीं था कुछ। अतः वह एक क्रूर शासक बन गया था। राणा जगमल क्या हो गया था? जगमल एक क्रूर शासक बन गया था। अपने चाटुकार कौन होता बेटा? चापलूस। अपने चाटुकारों के कहने पर उसने निरपराध था, जिसने कोई अपराध न किया हो, विधवा प्रजावती की नृशंस हत्या करवा दी। प्रजा के हित में लगी रहने वाली प्रजावती की हत्या से प्रजा में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। किसी निर्दोष की हत्या होगी तो निश्चित सी बात है कि प्रजा क्रोधित होगी। तो प्रजावती की हत्या के कारण जो उनकी जनता थी वो अत्यंत क्रोधित हो गई। उसमें क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। प्रजावती के शव को लेकर प्रजा राष्ट्रनायक चंदावत के घर पहुंची। राष्ट्रनायक कौन थे बेटा? चंदावत थे। तो प्रजा कहाँ पहुंची? चंदावत के घर पहुंची। प्रजावती की हत्या के समाचार से चंदावत भी बहुत क्षुब्ध हो गए मैंने दुखी हो गए। इसी समय कुंवर शक्ति सिंह ने राणा जगमल के क्रूर सैनिकों के हाथों से एक भिखारिणी की रक्षा की। भिखारिणी माने भिक्षु, जो भीख मांगने वाली स्त्रियां होती को भिखारिणी कहते हैं। तो राणा जगमल के जो क्रूर सैनिक थे उनसे एक भिक्षा मांगने वाली स्त्री की शक्ति सिंह ने रक्षा कर दी। शक्ति सिंह भी जगमल के वास्तविक रूप को जानता था। जगमल के कार्यों से खिन्न चंदावत ने शक्ति सिंह को कर्म पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। शक्ति सिंह ने जगमल को क्या कहा? चंदावत ने शक्ति सिंह को कर्म पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी थी। एक दिन जगमल राज्यसभा में बैठा हुआ आनंद मना रहा था। ठीक है, राज्यसभा में बैठ के क्या कर रहा था? आनंद मना रहा था। उसी समय राष्ट्रनायक चंदावत वहां आए। उन्होंने जगमल को उनके घृणित कार्यों के प्रति सचेत किया और प्रजा से क्षमा याचना के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रजा से आपको क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने जगमल से मेवाड़ के मुकुट को उचित पात्र को सौंप देने का आग्रह किया। उन्होंने आग्रह किया जगमल से कि ये जो मुकुट है वो किसी योग्य व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। जगमल को उनकी बात स्वीकार करनी पड़ी। जगमल को क्या करना पड़ा? चंदावत की बात स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने अपनी तलवार और अपना मुकुट
उनको सौंप दिया, चंदावत को सौंप दिया। उसने चंदावत से योग्य उत्तराधिकारी को चुनने के लिए कहा। चंदावत के ऊपर जिम्मेदारी दे दी कि आप ही योग्य उत्तराधिकारी को चुन लीजिए। चंदावत ने प्रताप को जगमल का उत्तराधिकारी बनाया और उसे मुकुट तथा राणा की तलवार सौंपी। चंदावत ने क्या किया कि जगमल का मुकुट और उसकी तलवार राणा प्रताप को सौंप दी। प्रताप मेवाड़ के राणा बन गए। सुरा सुंदरी के स्थान पर शौर्य एवं त्याग भावना की प्रतिष्ठा हुई। प्रजा प्रसन्नता पूर्वक राणा प्रताप की जय जयकार करने लगी। ये बेटा आपका प्रथम अंक था। अब द्वितीय अंक हम देखेंगे तो द्वितीय अंक में मेवाड़ के राणा बनकर प्रताप अपनी प्रजा को खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त कराने के लिए प्रोत्साहित किया। राणा ने क्या किया, राणा प्रताप ने कि प्रजा को प्रेरित किया कि वो अपने खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त कर ले। और इसमें क्या किया उन्होंने कि उस प्रोत्साहन के बाद प्रजा में वीरत्व का संचार किया और इसी उद्देश्य से कि प्रजा के बीच में वीरता का संचार हो जाए, उन्होंने अहेरिया उत्सव का आयोजन किया। मेरा अहेरिया उत्सव जो होता था एक जंगली जानवर के आखेट मतलब शिकार को लेकर के होता था। इस उत्सव में प्रत्येक क्षत्रिय को एक वन्य पशु, एक जंगली पशु का आखेट करना मतलब शिकार करना अनिवार्य था। इसी आखेट में एक जंगली सुअर के आखेट को लेकर राणा प्रताप और शक्ति सिंह में विवाद हो गया। विवाद हो गया माने राणा से प्रताप और शक्ति सिंह में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाई शस्त्र निकालकर एक दूसरे पर झपट पड़े, एक दूसरे को मारने पे उतारू हो गए। भावी अनिष्ट की आशंका मतलब आगे कोई अनिष्ट होने वाला है ये सोचकर राजपुरोहित ने बीच बचाव करने का प्रयत्न किया, परंतु दोनों नहीं माने और राजकुल को अमंगल से बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि राणा प्रताप मरेंगे तब भी कुल का अमंगल होगा, शक्ति सिंह मरेंगे तो भी अमंगल होगा, दुख होगा। इसलिए उसको बचाने के लिए राजपुरोहित ने अपने हाथों से अपनी ही कटार अपनी छाती में घोंप लिया था। अपने को ही उन्होंने कटार मार ली जिससे इनका झगड़ा शांत हो जाए और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। प्रताप ने शक्ति सिंह को देश से निर्वासित कर दिया, अर्थात देश से निकाल दिया। निर्वासित करना माने देश से निकालना। इस घटना से खिन्न होकर शक्ति सिंह अकबर से जाकर मिल गए, अकबर की सेना में जाकर मिल गए। अब बेटा तृतीय अंक में है कि राजा मान सिंह राणा प्रताप के चरित्र से बहुत अधिक प्रभावित थे। वे राणा प्रताप से मिलने आए। राजा मान सिंह की बुआ सम्राट अकबर की पत्नी जोधाबाई थी, अतः राणा ने उन्हें धर्म से च्युत एवं विधर्मियों का सहायक समझकर उनसे भेंट नहीं की। राणा उनसे मिलने नहीं आए। उन्होंने मान सिंह के स्वागत के लिए अपने पुत्र अमर सिंह को नियुक्त कर दिया। उन्होंने स्वयं स्वागत नहीं किया बल्कि अपने पुत्र अमर सिंह को उनके स्वागत के लिए नियुक्त कर दिया। इस व्यवस्था से मान सिंह ने स्वयं को अपमानित महसूस किया, अपमानित अनुभव किया और वे इससे उत्तेजित हो गए, क्रोधित हो गए। वे अपने इस अपमान का बदला चुकाने की बात कहकर वहां से चले गए। दिल्ली सम्राट अकबर मेवाड़ विजय के सपने देख रहा था। वह ऐसे ही किसी उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने सलीम, मान सिंह व शक्ति सिंह के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। हल्दी घाटी के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। देखो भीषण युद्ध कहाँ हुआ था? हल्दी घाटी के मैदान में। तो बेटा हल्दी घाटी का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। किसके किसके बीच हुआ था? मुगल सेना के बीच और राणा प्रताप के बीच हुआ था। मान सिंह से बदला लेने के उद्देश्य से राणा प्रताप मुगल सेना के बीच पहुंच गए और मुगलों के व्यूह में फंस गए। राणा प्रताप को मुगलों के बीच घिरा देखकर चंदावत ने राणा प्रताप के सिर से मुकुट उतारकर अपने सिर पर रख लिया और युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान कर
दिया। देखिए, मुकुट उतारकर अपने सिर पे चंदावत ने इसलिए रख लिया कि जिसके सिर पर राजा का मुकुट होगा लोग राजा समझ के उसके पीछे दौड़ेंगे और उसको मार देंगे। और इस प्रकार से उन्होंने स्वयं को राजा बना का वेश ले लिया मुकुट रख के। तो क्या हुआ कि उनके पीछे मुगल सैनिक चले गए और राणा प्रताप की रक्षा हो गई इस तरह से। ठीक है, युद्ध भूमि में चंदावत ने अपने प्राणों को बलिदान दे दिया, प्रताप बच गए। उन्होंने युद्ध भूमि छोड़ दी। दो मुगल सैनिक प्रताप का पीछा करने लगे। शक्ति सिंह ने उन दो मुगल सैनिकों का पीछा किया और उन दोनों को मार गिराया। शक्ति सिंह और प्रताप एक दूसरे के गले मिले। उस समय शक्ति सिंह के मन में भी भाई के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। शक्ति सिंह और राणा प्रताप एक दूसरे के गले मिले और प्रसन्नता के आंसू बहने लगे, जिससे बीच में उनका सारा क्रोध भूलकर समाप्त हो गया। उसी समय राणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की मृत्यु से राणा प्रताप को बहुत दुख हुआ, अपार दुख हुआ। ये रहा तीसरा अंक आपका। अब हम पढ़ेंगे चौथा अंक। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो जाने पर भी राणा ने अकबर से हार नहीं मानी। अकबर ने प्रताप की देशभक्ति, आत्मत्याग और शौर्य से प्रभावित होकर उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की, भेंट करने की इच्छा प्रकट की। शक्ति सिंह साधु का वेश रखकर, साधु का वेश बना लेते थे लोग, देश में विचरण कर रहा था और प्रजा से देश प्रेम की भावना तथा एकता को जागृत करने का प्रयास कर रहा था। क्या कर रहे थे? प्रजा के में देश प्रेम और एकता की भावना को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। शक्ति सिंह अकबर के मानवीय गुणों से परिचित था। उसने प्रताप से अकबर की भेंट को बुरा या छल प्रपंच नहीं माना। उसका विचार था कि दोनों के मेल से देश में शांति और एकता की स्थापना होगी। एक दिन प्रताप के पास वन में एक सन्यासी आया। प्रताप सन्यासी को उचित सत्कार न कर पाने के कारण खिन्न हुए। प्रताप को क्या लगा कि जो सन्यासी आया है उनको हमने उसका उचित रूप से स्वागत सत्कार नहीं किया। ये सोचकर प्रताप का मन बहुत दुखी हो गया, खिन्न हो गया। वे अतिथि को भोजन देने की बात सोच ही रहे थे कि उनकी बेटी चंपा अतिथि के लिए घास की बनी रोटी लेकर के आई। ठीक है, घास के बीजों से बनी हुई रोटी लेकर आई। उसी समय कोई बनबिलाव चंपा के हाथ से रोटी छीनकर भाग गया और चंपा गिर गई। उसके सिर पर गहरी चोट आई, जिसके कारण चंपा स्वर्ग सिधार गई। कुछ समय पश्चात अकबर सन्यासी के वेश में वहां आया और बोला, आप उस अकबर से तो संधि कर सकते हैं जो भारत माँ को अपनी माँ समझता है और जो आपकी ही भांति सदा उसकी जय बोलता है। मृत्यु शैया पर पड़े प्रताप को रह रहकर अपने देश की याद आती है। वे अपने बंधु बांधवों और पुत्रों और संबंधियों को मातृभूमि की स्वतंत्रता व रक्षा के व्रत की याद दिलाते हुए और भारत माता की जय बोलते हुए स्वर्ग सिधार गए। तो बेटा, यहीं पर राजमुकुट नाटक का अंत हो जाता है और इस नाटक को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये आपके पेपर में आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपका पढ़ना और लिखना दोनों ही आवश्यक है। तो इसे कॉपी में जरूर कंप्लीट करें और अपनी कॉपी चेक कराएं। थैंक यू।